एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन गाइस। मैं आ गई हूँ आप सब लोगों के लिए लाइफ इज़ नॉट इजी का पार्ट 3 लेकर। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यार, स्टोरी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी पर लाइक और कॉमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। आपके कॉमेंट्स के ज़रिए मुझे पता चलता है कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ 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 कॉमेंट कर दिया कीजिए। चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा था कि वांग जी वीइंग दोनों एक मास्क और कैप से अपने आप को कवर करते हैं और उसके बाद वो वांग जी के घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों ही एक बस पकड़ते हैं। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है। वांग जी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी फैमिली में उसकी मॉम और उसके डैड ही हैं। वांग जी की मदर का नाम कैरेमन ली है और वो एक हाउसवाइफ हैं। साथ ही वांग जी के फादर का नाम जेम्स वोंग है और उसके फादर विकलांग हैं। वो हमेशा ही व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं। उनके पैर अब काम नहीं करते हैं एक एक्सीडेंट की वजह से। वांग जी ने अपने पूरे घर का खर्चा खुद उठाना शुरू कर दिया था। जब वांग जी महज 15 साल का उम्र में था, उसने 15 साल की एज में ही अपने फादर का एक्सीडेंट होते हुए देखा था, जिसके बाद वांग जी के लिए पढ़ाई के साथ साथ घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए वांग जी ने अपनी स्टडी छोड़ दी थी और वो 15 साल की एज से ही एक कार मैकेनिक का काम करने लगा था। वांग जी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन वो दिल से बहुत अमीर है। वांग जी हमेशा दूसरों की मदद करता है और हमेशा मुस्कुराते रहता है, खुश रहता है। वांग जी एक उम्दा दिल इंसान है। अब बस रुक जाती है और हमें दिखाया जाता है उस बस से 2 आदमी उतरते हैं। उसमें से एक कहीं जाने के लिए टैक्सी लेता है। जब वो टैक्सी रुकती है तो वो दोनों उसमें बैठते हैं और उसके बाद वो टैक्सी अपनी डेस्टिनी के लिए निकल पड़ती हैं। जब वो टैक्सी एक घर के सामने जाकर रुकती है तो उसमें से पहले वाला इंसान उतरकर बाहर आता है और वो कहता है, ये मेरा घर है, चलो वीइंग अंदर चलते हैं। ये वांग जी और वीइंग थे जो अब वांग जी के घर पहुंच चुके थे। वांग जी वीइंग को अपना हाथ देता है और उसे टैक्सी से बाहर निकलने में हेल्प करता है। वीइंग टैक्सी से बाहर आते ही करके अपने आसपास देखने लगता है, जहां पर ज़्यादातर घर एक जैसे ही बनाए गए थे। उनका स्ट्रक्चर सेम लग रहा था। ऐसा ही होता है गाइस, विलेजेस में जो घर बनाए गए होते हैं उनका स्ट्रक्चर्स और उनके डिज़ाइंस सेम होते हैं। ऐसा लगता है मानो सभी घर एक साथ ही बनाए गए हैं या फिर एक ही इंसान ने बनाए हैं। तो चलिए अब हम वापस से स्टोरी पर आते हैं। वीइंग जो हैरानी से अपने चारों तरफ देख रहा था, वहीं वांग जी वो अब तक अपने घर के मेन डोर के पास पहुंच गया था और वो अपने घर का बेल प्रेस करता है और थोड़ी देर के बाद ही एक फीमेल आकर डोर को ओपन करती है और अपने घर से बाहर आती हैं। और जैसे ही वो घर से बाहर आती हैं, वो आकर तुरंत से वांग जी का कान पकड़कर उसे मरोड़ देती हैं और कहती हैं, तुम बदमाश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हें कल सुबह घर आना था और तुम आज आ रहे हो? हाँ, तुम कल से थे कहाँ? हमें तुम्हारे बारे में इतनी टेंशन हो रही थी और तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? तुमने हमें फ़ोन भी नहीं किया और हम लोग कब से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, तुम्हारा फ़ोन भी बंद आ रहा है। ये कहते हुए वो फीमेल वांग जी के कान को और भी ज़ोर से कसकर मरोड़ने लगती है। वांग जी जिसे दर्द हो रहा था और वो दर्द के मारे कहता है, सॉरी मॉम, मम्मा सॉरी, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा कान तो छोड़ो, मैं ज़रूरी काम में बिज़ी था और मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मैं इसीलिए आपको मैसेज नहीं कर पाया। या मॉम सॉरी, मॉम सॉरी, गलती हो गई। वांग जी ने कहा। वांग जी अपनी मॉम से झूठ बोलता है क्योंकि उसका फ़ोन चोरी नहीं हुआ था। उसने अपना फ़ोन बेच दिया था क्योंकि उसे वीइंग के हॉस्पिटल का बिल पे करना था। इधर कैरेमन ली वांग जी को डांटते हुए उससे बातें कर रही थी और वीइंग वो दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। तभी वीइंग ने महसूस किया कि उसने कभी भी माँ और बेटी के बीच ऐसा एक अलग बॉन्ड कभी नहीं देखा।
तभी अचानक से अब वांगजी की मदर की नज़र पीछे पड़ती है जहाँ पर विंग खड़ा था, और अब वो वांगजी से कहती है, ये लड़का कौन है? कैरामैन ली वांगजी से पूछती है और विंग की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगती हैं। वांगजी वो भी अपना कान छुड़ाते हुए, अपने कान को रब करते हुए पीछे पलटकर देखता है। वांगजी का कान पूरा रेड हो गया था क्योंकि उसके मदर ने उसका कान बहुत ज़ोर से पकड़ा था। अब वांगजी पीछे देखकर कहता है, ओह मॉम, वो विंग है। और विंग जो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, वो अपनी नर्वस सी वॉइस के साथ कहता है, हेलो आंटी। कैरामैन ली भी विंग को हेलो करती हैं और वो खुशी से कहती हैं, ये बच्चा कौन है? वांगजी कहता है, मॉम, ये विंग कुछ दिनों हमारे साथ ही रहेगा यहाँ पर। वांगजी ने अपनी मदर की तरफ देखकर कहा तो कैरामैन ली विंग की तरफ देखती हैं और पूछती है, क्या हम दोनों पहले मिले थे? क्योंकि कैरामैन ली को ऐसा लगता है कि उसने पहले भी कहीं विंग को देखा है। तब वांगजी कहता है, मॉम, विंग पहली बार आया है, इसलिए आप पहले इससे कैसे मिले होंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पहले भी कभी इससे मिले हो? विंग वो कहता है, मुझे नहीं पता। तभी कैरामैन ली कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विंग की आंखें जानी पहचानी लगती हैं। कैरामैन ली ने वांगजी और विंग दोनों को देखते हुए कहा। अब वांगजी वो कहता है, मॉम, क्या आप अपने सारे मामले घर के बाहर ही डिस्कस कर लेंगे? क्या आप हमें घर के अंदर नहीं आने देंगे? वांगजी ने अपनी मदर को याद दिलाया। तभी कैरामैन ली कहती है, हाँ, चलो तुम दोनों अंदर चलो, हम लोग अंदर चलकर बात करते हैं। कैरामैन ली ने कहा। इसके बाद वो सभी लोग एक साथ कुछ बातें करते हुए घर के अंदर एंटर करते हैं, और विंग घर के अंदर जब आता है तो वो देखता है वांगजी के फादर को, जो कि एक व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे। तभी वांगजी ने विंग से कहा, विंग, ये मेरे डैड हैं। विंग जो वांगजी के फादर को बो करता है और फिर मुस्कुराकर जवाब देता है, हेलो अंकल। विंग जो बहुत थका हुआ था, वांगजी विंग से अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बाद विंग से कहता है, चलो विंग, रूम में जाओ और फ्रेश हो जाओ और थोड़ा सा तुम रेस्ट कर लो और अपना थोड़ा सा फ्रेशन अप भी हो लो। विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और उसके बाद वांगजी विंग को एक रूम दिखाता है। जब विंग उस रूम में चला जाता है तो वांगजी उस रूम से बाहर आकर अपनी मॉम और डैड से पूछता है, मॉम, डैड, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसके यहाँ रहने से? वांगजी की मॉम और डैड मना कर देते हैं और फिर वांगजी की मॉम और डैड वांगजी से पूछते हैं, वांगजी, ये लड़का है कौन? वो लोग बहुत ही धीरे धीरे और खुसफुसाहट वाली आवाज़ में बातें कर रहे थे ताकि विंग ना सुन ले। अब वांगजी वो अपने पेरेंट्स को देखने लगता है और वांगजी के मदर फिर से सवाल करती हैं, तुम इसे अपने साथ क्यों लाए हो? वांगजी विंग को अपने रूम में फ्रेश होने के लिए छोड़कर अपने पेरेंट्स के पास वापस आता है और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के पास बैठकर उनसे बात करने लगता है। वांगजी के पेरेंट्स की नज़रों में बहुत सारे सवाल थे और वांगजी के पेरेंट्स पूछते भी हैं, वांगजी, ये लड़का कौन है? वो लोग आपस में बहुत धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे ताकि कहीं विंग सुन ना ले। वहाँ विंग उस रूम में जहाँ पर खड़ा था वहीं खड़ा रह जाता है और वो भी कुछ सोचने लगता है। इधर वांगजी अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताने लगता है कि उसे कैसे विंग मिला और विंग के साथ क्या क्या हुआ, पर वो बस एक चीज़ अपने पेरेंट्स को नहीं बताता, लैंजैन और उसके फेस एक दूसरे से कितना मिलता जुलता है, उस चीज़ को छोड़कर वो सब कुछ बताता है। अब वांगजी के पेरेंट्स वो बहुत खुश होते हैं और कैरामैन ली स्माइल के साथ कहती है, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया वांगजी, हमें तो तुम पर गर्व है बेटा कि तुमने इतना अच्छा काम किया। वांगजी कहता है, मॉम, विंग मेरे साथ आना नहीं चाहता था, वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं उसे ऐसी हालत में अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। उसने अपने हस्बैंड को खो दिया, वो प्रेग्नेंट है और उसके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। अगर मैं उसे अकेला छोड़ देता तो वो शायद फिर से एक बार सुसाइड करने का कोशिश करता और इस बार शायद वो सक्सेसफुल भी हो जाता, उसे कोई रोकने वाला नहीं होता। विंग मेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैं उसे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आया हूँ। मॉम,
प्लीज़ क्या आप कुछ खाने के लिए मुझे दे दोगे, क्योंकि उसने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया है। वो प्रेग्नेंट है, उसके और उसके बच्चे के लिए इतना लंबे टाइम तक भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। वो बहुत देर से भूखा है, उसने कुछ भी नहीं खाया है। कैरामेल ली अब वांग जी से कहती है, तुम उसके पास जाओ, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाना बना कर लाती हूँ। कैरामेल ली उठकर किचन में चली जाती हैं और उसके बाद वांग जी भी अपने फादर से थोड़ी देर बात करके अपने रूम में वापस चला जाता है। जब वांग जी रूम में आता है तो वो देखता है विंग रूम के सेंटर में एकदम साइलेंटली खड़ा है, जहाँ उसने विंग को अपने रूम में लाकर छोड़ा था। विंग बिल्कुल एक भूत की तरह वहीं पर खड़ा है। तो वांग जी विंग से पूछता है, क्या हुआ, तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुए, तुमने अभी तक चेंज भी नहीं किया, तुम क्या कर रहे हो। वांग जी के सवालों से विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए अपना सर नीचे झुकाया और कहा, वो मेरे पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं हैं। विंग ने सैड होकर ये कहा तो वांग जी कहता है, ओह शिट, मैं तुम्हें कपड़े देना तो भूल ही गया, लेकिन मेरे कपड़े तो तुम्हें फिट आएंगे नहीं। वांग जी कुछ सोचता है और उसके बाद कहता है, एक मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतज़ाम करता हूँ। ये कहते हुए वांग जी अपने रूम के पास एक अलमारी के पास जाता है और ब्रीफ केस में कुछ कपड़े रखे हुए थे। वो उन कपड़ों को नीचे उतारता है और उनमें से एक ड्रेस निकाल कर विंग को देते हुए कहता है, ये मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं जो अभी के लिए तुम्हें फिट आ जाएंगे, आज के लिए तुम इन्हें पहन लो, मैं कल बाज़ार जाकर तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े ला दूँगा। विंग उन कपड़ों को लेता है और थैंक यू कहते हुए कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हीं कपड़ों से काम चला लूँगा। विंग की बातें सुनकर अभी के लिए वांग जी मुस्कुराता है और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि विंग अब फ्रेश हो चुका था। विंग फ्रेश होकर आया था तो वांग जी कहता है, वेल अभी के लिए तो तुम्हें कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें इन कपड़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो फिर ये कपड़े तुम्हें फिट आएंगे नहीं, तो मुझे लगता है मुझे तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बाय कर ही लेने चाहिए। वैसे क्या मेरे कपड़े भी आपको फिट हो गए हैं। वांग जी ने स्माइल करते हुए विंग को सवाल पूछा। विंग ने हैरान होते हुए कहा और वांग जी को देखते हुए कहा, हाँ फिट तो हो गए हैं, क्या आपको मेरे कपड़े फिट हो सकते थे। विंग के इस बात पर वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और विंग के पेट की ओर इशारा करते हुए कहता है, विंग ज़रा देखो तो तुम्हें फ्यूचर में ये कपड़े फिट नहीं होंगे। विंग जो वांग जी का इशारा देखता है, जो उसके स्टमक की ओर था, विंग अब वांग जी की तरफ देखकर आंखें रोल करता है, पॉइंट करता है और विंग से कहता है, देखो। वांग जी जैसे हंस रहा था और जैसे इशारा कर रहा था, विंग अपने स्टमक की ओर देखता है और उसके बाद विंग को रियलाइज़ होता है कि वांग जी उसका मजाक बना रहा है। विंग अपनी आइज़ रोल करता है और वांग जी को एक चिड़चिड़ी नज़र के साथ देखने लगता है, लेकिन वो वांग जी को कुछ भी नहीं कहता, वो बस वांग जी को घूरता रहता है। वांग जी को समझ आ जाता है कि विंग अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है, इसलिए वो अपना हंसना बंद करता है और विंग से कहता है, ठीक है गुस्सा करना बंद करो, चलो फ्रेश हो जाओ जाकर, मॉम खाना लाती ही होंगी। वांग जी ने विंग से ये कहा और उसके बाद विंग को फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने का इशारा किया। विंग भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया और थोड़ी देर के बाद वह वॉशरूम के अंदर फ्रेश हो रहा था। तब तक वांग जी की मॉम उसके रूम का डोर नॉक कर चुकी थी और वांग जी वो अपने रूम का डोर ओपन करता है। वांग जी को रूम में अकेला देखकर उसकी मॉम पूछती हैं, वांग जी विंग कहाँ है। तो वांग जी जवाब देता है, मॉम विंग फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया है। वांग जी की मॉम उसके रूम में खाना लाकर रखते हुए उससे कहती है, अच्छा वो फ्रेश होने गया है। वांग जी ने कहा हाँ, और उसके बाद वांग जी की मदर उसके लिए खाना रखती है और कहती है, ठीक है ये तुम दोनों के लिए खाना है, विंग को बिस्तर पर बिठाकर उसे खाना खिला देना। वांग जी वो हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब तक विंग वो भी फ्रेश होकर आ गया था, तो वांग जी विंग को बेड पर बिठाता है और विंग से कहता है, क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लग रही। तो वांग जी की मदर विंग को बेड पर बिठाती है और उसके बाद विंग से कहती हैं, क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी है।
तो विंग वो कैरामेल ली से कहता है, आंटी मुझे अभी भूख नहीं है। तो कैरामेल ली कहती है, आपको भूख कैसे नहीं लगती? आपने कल से कुछ भी नहीं खाया बेटा, आपके बारे में हमें फ़िक्र नहीं हो रही है, लेकिन आपके अंदर जो ये छोटा सा बेबी है ना, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। कैरामेल ली ने बहुत ही प्यार से विंग से कहा। इतना प्यार से कैरामेल ली बात कर रही थी कि विंग हैरान हो गया था और विंग शॉक्ड हो गया था। विंग शॉक होकर वांगजी की तरफ देखता है और सोचता है क्या वांगजी ने अपने मॉम डैड को सब कुछ सच बता दिया। वांगजी विंग को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर समझ गया था कि विंग क्या सोच रहा है, इसीलिए वांगजी अब विंग की तरफ देखकर हाँ में अपना सिर हिलाता है और विंग से कहता है, मैंने अपने मॉम डैड को सब बता दिया है। विंग जो वांगजी की बातें सुनकर अब थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और उसे अच्छा लगता है कि वांगजी की मॉम सब कुछ जानने के बाद भी विंग के साथ इतना प्यार से ट्रीट कर रही हैं। जानती हूँ गाइस, आज का पार्ट थोड़ा छोटा बना है, लेकिन आज इसे काम चलाने ला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। गुड नाइट एवरीवन।